मैं आप सबका स्वागत करता हूं कि आप यहां मुझसे पूछने के लिए सवाल पूछने के लिए आए। असल में मैं पार्टी के किसी 2-3 दिन बाहर था। पार्टी के किसी फंक्शंस चल रहे थे श्रीनगर में, जहां राहुल गांधी जी आए थे, गुलाम नबी आजाद साहब आए थे। तो उसमें मैं 2-3 दिन बिजी रहा, तो मैं आपका उन लोगों का जवाब नहीं दे सका। पहले मुझे बताओ, ये कौन आदमी था जिसने ये बात कही? राजीव चड़क जो है भारतीय जनता पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट था, अभी पता नहीं क्या है, लेकिन स्टेट लेवल का ऑफिस बेरियर है। पहले तो मैं ब्लास्ट को कंडम करता हूं कि ब्लास्ट जो हुआ गलत हुआ। हम नहीं चाहते हैं कि बनिहाल में अमन खराब हो। अगर यहां से मिलिटेंसी खत्म हुई है तो यहां मिलिटेंसी अब बढ़नी नहीं चाहिए। पहले ही हमारे लोगों ने बहुत जबरदस्त नुकसान झेला है 30 साल। काफी सारे हमारे लोग मरे, काफी जख्मी हुए, बहुत नुकसान, प्रॉपर्टीज का नुकसान हुआ, हमारे बच्चे यतीम हुए। हम कंडम करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, हम वो परिवार जो जख्मी हुए हैं, हमारे 2 बंदे, एक बाहर का था जो एमजी कंपनी में काम कर रहा था, जो मैंने नेट पे देखा, और दूसरा लोकल लड़का यहां पे दरसगाह में जो पढ़ता था। मैं एक बात कहना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी को कि हमारी पार्टी जो है, ये वो पार्टी है जिन्होंने देश को आजाद किया है अंग्रेजों से। हमारी पार्टी वो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, जिनके लोग सबसे ज्यादा आजादी दिलाने में हिंदुस्तान को शहीद हुए। और हमारी पार्टी का ये रिकॉर्ड है, खासकर हमारा, कि हम नेशनलिस्ट रहे हैं और नेशनलिस्ट है। मैं सिक्योरिटी एजेंसीज को, खुसूसन पुलिस को, यह बताना चाहता हूं कि जिस आदमी ने हम पे इल्जाम लगाया है, हमारी पार्टियों पे, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो या दूसरी हो, उसको सबसे पहले गिरफ्तार करना चाहिए। उन लोगों को अरेस्ट करना चाहिए। उनको पूछना चाहिए ये तार आपको कहां से मिली। अगर मिली तो उनके पास काफी चीजें होंगी, फिर उनको पता होगा कि ब्लास्ट, अगर उनको पता है कि ब्लास्ट हुआ है, कांग्रेस और पीडीपी और एनसी इसमें शामिल हैं, तो उनको पकड़ो, उनको इन्वेस्टिगेशन करो, उनको इंट्रोगेट करो, पूछो उनसे कि किसने आपको यह बताया, कहां से पता चला आपको। और हम अप्रिशिएट करते हैं सिक्योरिटी एजेंसीज को, और उनको कहते हैं कि इमीडिएटली पुलिस जाए, वो उसका सुरग पता चले। नहीं तो हमें पता है, यहां पहले भी बीजेपी के लीडर को घर में ब्लास्ट हुआ और उसमें वो इन्वॉल्व था। उसके बाद आज भी उसी बीजेपी लीडर के घर प्रॉपर्टी में ब्लास्ट हो रहा है। दे आर इन्वॉल्व। कश्मीर में आपने देखा पिछले दिनों 3 बीजेपी के आदमी, जिन्होंने अपने पीएसओ से अपने आप को जख्मी कराया सिक्योरिटी के लिए। जब सिक्योरिटी एजेंसियों ने इंक्वायरी की तो वो सिक्योरिटी मांग रहे थे, खुद को ही गोलियां चलवाई उन्होंने, खुद पे ही अटैक करवाया। तो इन लोगों का प्रीवियस रिकॉर्ड देख लीजिए, इन लोगों का थानों में रिकॉर्ड देख लीजिए, इनके एफआईआर चेक कीजिएगा, इनका हिस्ट्री शीट का फाइल खोल लीजिएगा, जो हम पे इल्जाम लगाए। हमारा पॉलिटिकल कैरियर है, खांडे साहब का पॉलिटिकल कैरियर है, कोई उंगली नहीं उठा सकता है, कोई ये नहीं बता सकता है कि ये लोग किसी चीज में इन्वॉल्व हैं। तो मैं ये आज डिमांड करता हूं पुलिस से, जो लोग ये ऐसी बात कर रहे हैं कि भाई फलानी इन्वॉल्व है, तो उनको ले जाइए ना, पूछताछ कीजिए उनसे, इंट्रोगेट कीजिए उनसे, पूछिए किसके तार जुड़े हैं। अगर कोई इन्वॉल्व है उसको भी पकड़िए, अगर कांग्रेस वाला इन्वॉल्व है ले जाइए, घसीट के ले जाइए उसे। तो ये तो बड़ा दुख है कि ये लोग ऐसी बातें करते हैं। इनका प्रेसिडेंट रविंद्र राणा भी ऐसी फजूल बातें करता है, और ये भी फजूल बातें करने यहां आते। हमने कुर्बानियां दी यहां पे। हम लोग हैं जिन्होंने यहां पे, जिस वक्त तूफान की मिलिटेंसी से इम्तियाज खांडे साहब था, मैं था, हमारे एक्स एमएलए फारूक बीर साहब थे, या दूसरे लोग थे, जिन्होंने उस तूफान में, जिस वक्त बनिहाल जल रहा था, उस वक्त लोगों को मिलिटेंसी में यहां मदद की, उस वक्त लोगों को बचाने में मदद की, उस वक्त मिलिटेंसी को कम करने में मदद की। गवर्नमेंट फोर्सेस के साथ हमने शाना बशाना हमने उनको साथ दिया। नेशनलिस्ट लोगों के साथ हम रहे। तो आज ये लोग, अब ये बीजेपी कहीं 30 साल के बाद निकली है, 4 लोग बाजार में होते हैं, ये आप बोलने आएंगे कि फलाने लोग इन्वॉल्व है ब्लास्ट हुए। ये तो अफसोस की बात है।
तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि अब पुलिस को चाहिए, जिन लोगों ने इल्जाम लगाए हैं उन लोगों को इंट्रोगेट करें, उनको पूछे कि कहां तार जुड़े हैं, अगर हैं तो पकड़े उन लोगों को। तो ऐसे फजूल बातों को हम कंडेम करते हैं, तो मैं चाहूंगा कि आइंदा ऐसी बातें ये लोग न करें। देखो, इन्होंने 370 तोड़ते वक्त ये कहा था कि जनाब हम इसको दुबई बनाएंगे, कोई बेरोजगारी नहीं रहेगी, कोई डेवलपमेंट का जो काम है वो तूफान मच जाएगा, सड़कें बनेंगी, हर चीज बनेगा। यहां पे जम्मू कश्मीर 370 की वजह से पिछड़ा हुआ है। अब मुझे बताइए कि बनिहाल के अंदर जो रोड मैंने बनाए हैं वही बने हैं। आज तुलिहाल का रोड बना, पुगल का रोड बना, बिंगारा का रोड बना, पुलिस्तान का रोड बना। बोलो मुझे उकड़ाल नाले में उसके बगैर कौन सा रोड बना, बताओ। नील का रोड मैंने जोड़ा, बोलो उसके बगैर कोई जुड़ा। जब से ये गवर्नमेंट आई है इनकी बीजेपी की, उसके बाद खड़ी में आप जाओ, सराची रोड जो चल रहा है मेरे वक्त का आया हुआ है। त्रना रोड जिसका पुल भी बना और उसका काम भी चल रहा है हमारे वक्त का आया हुआ है। त्रुगाम हमारे वक्त का आया हुआ है। या बिजली जो खड़ी में कहीं नहीं थी, 10 के 12 ट्रांसफार्मर थे, आज पूरे मोहमंग तक था, मेरे वक्त में लगे हुए। इनके वक्त में कौन सा ट्रांसफार्मर आया, इनके वक्त में कौन सा रोड बना, मुझे बताओ। आज भी बीजेपी वाले विकास और डेवलपमेंट का दावा करते हैं। जरा एक बात मुझे बताओ, ये हर जगह जाते हैं डेवलपमेंट की बातें करना, जरा एक जगह दिखाओ मुझे बीजेपी ने थोड़ा सा भी डेवलपमेंट किया इन 2 सालों में या उससे पहले। कौन सी डेवलपमेंट की बात कर रही है? जो काम हुए हैं, चाहे हायर सेकेंडरी यहां आई, चाहे कॉलेज आया, चाहे आईटीआई आया, चाहे ग्रिड स्टेशन आया, चाहे ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग सेंटर आया, चाहे रिसीविंग स्टेशन बने, चाहे अस्पताल की बिल्डिंग बनी, चाहे उकड़ा या क्या कहते हैं तहसीलें बनी, चाहे एसडीएम खुले, चाहे रोड बने, चाहे ट्रांसफार्मर लगे, चाहे पाइपें लगी, ये सारा काम पिछला हुआ है। और आज ये 4 वे टनल के दावा करते हैं। 2010 में हमने फाउंडेशन डाला, जलसा किया, और ये बीओटी प्रोजेक्ट है, ये पैसा सारा ठेकेदार और बैंकों ने लगाया। ये कोई नरेंद्र मोदी जी का पैसा नहीं है। अब वो जो है कंपनी अब रिसीव करेगी वो पैसा, उनको 15 साल वो पैसा गवर्नमेंट से लेना है। तो 2010 में सेंटर में भी हमारी सरकार थी, स्टेट में भी हमारी सरकार थी। कौन सी डेवलपमेंट की इन्होंने? दिखाओ एक यही प्रेस कॉन्फ्रेंस दे बाजार में और बताएं कि हमने ये डेवलपमेंट की है। डेवलपमेंट की बातें करते हैं, तबाह और बर्बाद कर दिया इन लोगों ने स्टेट को। हमारी स्टेट का दर्जा छीना इन लोगों ने। जो स्टेट पहले रियासत क्या कहते हैं मुल्क हुआ करता था, उसके बाद रियासत, और आज उन्होंने इसको यूटी बना दिया। यही डेवलपमेंट की इन्होंने। आज लाखों की तादाद में, 10-20 लाख की तादाद में यहां पे नौजवान दरबदर है, बेरोजगार हैं। कोई एक भी नौकरी नहीं लग रहा है। इन्होंने एम्प्लॉयमेंट खत्म कर दी, इन्होंने डेवलपमेंट खत्म कर दी, इन्होंने बेरोजगारी बढ़ा दी, और खाली एक चीज ये करते हैं, खाली दबाने का काम करते हैं और कोई काम नहीं करते। इन्होंने सेक्रेटरीट दरबार मुंह खत्म कर दिया, जिससे जम्मू को सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। यही किया बीजेपी ने। क्या किया? या हमारे मुंह बांधे और ये आके यहां पे बोलेंगे कि ये दहशतगर्द है। उन लोगों को जिन्होंने यहां पे हिंदुस्तान का झंडा 50 साल से थामा हुआ है, उनको ये दहशतगर्द बोलेंगे? ये हिस्ट्री शीटर लोग हमें दहशतगर्द बोलेंगे? तो यही हम बोलना चाहते हैं। और आपने जो यहां पे आए, हमारी बातें पूछी, तो हम कंडेम करते हैं जो इन्होंने बातें की हमारे खिलाफ। शुक्रिया।